हेलो दोस्तों, जैसा कि आप पेपर का एनालाइज देख रहे होंगे, जो आजकल शिफ्ट के एनालाइज चल रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के, तो उसमें रेखाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम इन क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे तो देखते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है, हम जो है ना दोस्तों, इस वीडियो को ऐसे लेके चलेंगे, ठीक है। इधर को ऐसे नहीं लेके चलने, हम इसको ऐसे लेके चलेंगे, ठीक है। तो रेखाखंड वह भाग है जिसके दो छोर के बिंदु मालूम हो, अर्थात जिनके दो बिंदु सिरे रेखाखंड कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हो गया बात। तो इसमें क्या हुआ, पूरक कोण। पूरक कोण किसे कहते हैं? यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री का होता हो तो वह कोण कौन सा कहलाता है दोस्त? पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कि 30 का और 60 का, तो दोनों का योग कितना हुआ? 90 डिग्री। जो 90 डिग्री का कोण होगा दोस्तों, वो क्या होगा? जो 90 डिग्री का कोण होगा दोस्तों, वो क्या होगा मेरा? वो मेरा पूरक कोण होगा दोस्तों, ठीक है। फिर इसी तरीके से इसमें क्या कहा, ये तो मेरा रेखाखंड था, ये आया संरेखा बिंदु। संरेखा बिंदु ये क्या होता है? तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो तो संरेखा बिंदु कहलाते हैं। जैसे कि ये रे भाई, तीन बिंदु है, तो ये क्या होंगे मेरे? संरेखा बिंदु, ठीक है दोस्तों। फिर आया समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या होता है? यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वह क्या कहलाता है दोस्तों? समपूरक कोण। जैसे कि 60 और 20 का योग कितना हुआ? 180 डिग्री। तो ये कौन सा कोण होगा मेरे भाई? समपूरक कोण होगा। फिर असंरेखा, उसमें पूछ सके कि जो संरेखा है, संरेखा बिंदु क्या है? तो यानी कि तीन बिंदुओं से बनी रेखा कौन सी है? संरेखा बिंदु। यानी कि संरेखा जो कौन क्या है भाई? जो तीन रेखा बिंदु से बनेगी तो वो क्या होगी मेरी? संरेखा बिंदु होगा। फिर आया असंरेखा बिंदु। तीन या तीन से अधिक बिंदु एक रेखा पर न हो तो वह समरेखा बिंदु कहलाते हैं। जैसे कि ये तो एक ही रेखा पर तीन बिंदु थे, और ये एक रेखा पे तीन बिंदु नहीं है भाई दोस्त, दो इस पे है एक इस पे है, दो इस पे हो गए एक इस पे होगा, तो ये मेरा क्या होगा? असंरेखा बिंदु दोस्तों, ठीक है। फिर आया शीर्ष अभिमुख कोण। शीर्ष अभिमुख कोण क्या होगा? किसी आकृति में आमने सामने के कोण को शीर्ष अभिमुख कोण कहते हैं। जैसे कि ये मैंने दो रेखा खींची दोस्तों और एक दूसरे को आपस में काट दिया, तो संरेखा जो मेरा शीर्ष अभिमुख कोण होगा भाई दोस्तों, वे एक दूसरे के आमने सामने के कोण होंगे। इस तरीके से वे पूछ लेगा कि भाई ये जो है, इस तरीके से रेखा दे देगा, दो काट देगा आपस में, वो पूछेगा कि ये जो कोण है ये कितने डिग्री का है। जब हमें ये मालूम है तो सेम ये वाला कोण हो जाएगा, ठीक है। वो ऐसे क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों, ठीक। तो दोस्तों अब आती है मेरी तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा क्या होती है दोस्तों? वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखा को काटती हो वो मेरी क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा कहलाती है दोस्तों। तो ये मेरी दो रेखा है, ए बिंदु ए से बिंदु बी तक, सी से डी तक, और इसे बीच में जो काटने वाली रेखा है क्या है मेरे भाई? ये मेरी तिर्यक रेखा है, ठीक है दोस्तों। ये क्या है मेरी? तिर्यक रेखा। फिर तिर्यक रेखा द्वारा जो कोण बनने दोस्तों, वे बाह्य कोण और अंतः कोण, दो प्रकार के कोण बनते हैं जब तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें दो प्रकार के कोण कैसे होंगे? जैसे कि दो रेखा होगी, ये क्या होगी भाई? जैसे ये दो रेखा होगी, ठीक है, तो एक रेखा या इसे काट दिया तो कोण एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, चार कोण बन गए भाई। चार कोण यहाँ पे, चार कोण यहाँ पे। तो जो बाह्य कोण हो गए वे मेरे भाई कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8। तो ये मेरे क्या हो गए भाई? ये मेरे बाह्य कोण हो गए। और अंतः कोण कौन से हो गए? 3, 4, 5, 6। ये मेरे क्या हो गए दोस्त? ये मेरे अंतः कोण हो गए। अब देखते हैं ये जो बराबर होते हैं यह किसके कौन सा कोण बराबर है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या हुआ, अब इसे हम बोलते हैं संगत कोण दोस्तों। क्या भाई? संगत कोण। इसी रेखा में चल रहे हम, तिर्यक रेखा में चल रहे दोस्तों। जब दो रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काट रही तो हम उनसे कोण बनाने सीख रहे दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत, अभी तो फिलहाल यहाँ पर तो, ठीक है। तो जो संगत कोण होंगे वे संगत कोण क्या होंगे दोस्तों? जैसे ये तिर्यक रेखा होगी, इसे काट दिया इधर ने, तो संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे कि कोण 1 कोण 5 के बराबर है, तो ये जो कोण है ये भाई मेरा कोण 5 के बराबर है। तो वहाँ पर क्वेश्चन ऐसा आ रहा दोस्तों कि यहाँ पर सपोज कीजिए कि उसने दिया 135, ठीक है भाई। तो यहाँ पर भी 100, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देगा या x दे देगा, इसका मान पूछेगा कि भाई ये कितना है। तो ये क्वेश्चन इसलिए वैल्यूबल है दोस्तों, ठीक है। तो कोण 1
कोण 5 के बराबर है, कोण 2 मेरे भाई कोण 6 के बराबर है, कोण 2 जो मेरे भाई है वो कोण 6 के बराबर है, कोण 3 कोण 7 के बराबर है, कोण 3 दोस्तों किसके बराबर है, कोण 7 के बराबर है, और कोण 4 कोण 8 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो एक बार जरूर देख लेना इसको और कॉपी पे लिख के थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। 100% क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, क्वेश्चन गलत नहीं जाना आपका। ठीक है, एकांतर कोण, एकांतर कोण कौन से होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार के होते हैं। एकांतर कोण भी 2 प्रकार के होते हैं, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण। एकांतर अंतः कोण कौन से होते हैं दोस्तों, एकांतर अंतः कोण 4 और 5 के बराबर होगा, यानी कि 4 और जो 5 है दोस्तों वे बराबर हो गए, ये एकांतर अंतः कोण है। कोण 3 कोण 6 के बराबर होगा, कोण 3 कोण 6 के बराबर होगा दोस्तों। एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण कौन कौन से है दोस्तों, कोण 1 और कोण 8 ये बराबर होंगे। कोण 2 दोस्तों ये रहा, और कोण 7 दोस्तों बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये, और मुझे पक्का उम्मीद है इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो प्लीज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, इसको पूरा देखना लास्ट तक और इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना बस। और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना।